दोस्तों एक बात तो आपने बहुत ही कॉमनली सुनी होगी और इसके मीम्स भी आपने देखे होंगे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और उसके लिए आपको अपनी किडनी को दाव पे रखना पड़ता है या किडनी बेच के लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होने के साथ ही उसकी क्वालिटी भी होती है और शायद इसी रीज़न से वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दो वो कुछ क्लेम करते हैं लेकिन हम उन क्लेम को टेस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि क्या वो वाटर प्रूफ है, तो ऐसा नहीं कि हम उसे पानी की टंकी के नीचे या पानी की टंकी में डाल के देखते हैं कि वो है या नहीं। बट अगर बारिश में या ड्यूरिंग वर्कआउट पसीने में भीग जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो ख़राब ना हो। बट हम इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि हम उसको टेस्ट कर सकें कि क्या वाकई में वो इतना एक्सटेंसिव टेस्ट झेलने की कंडीशन में है या नहीं। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे इसकी क्वालिटी का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, छोटा सा वीडियो एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और इस चैनल पे आपको प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग रिव्यूज मिलते हैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं, जो मैंने खुद यूज करके देखे होते हैं, ना कि किसी रिव्यू को पढ़कर बताए होते हैं। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं रेदर कहीं से कुछ पढ़ के बताने के। और इस चैनल पे आपको कुछ व्लॉगिंग और फन कंटेंट भी देखने को मिलेगा जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं अपने खाली समय में। आज मैं बात करने वाला हूँ एयरपॉड्स प्रो के बारे में, जो कि एप्पल का ही प्रोडक्ट है और मेरे साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में। उस दुर्घटना के बारे में आपको बता दूं कि ये मेरे जो एयरपॉड हैं ये गिर गए थे नाले के अंदर, और उसके बाद जो कहानी हुई वो आपको यहाँ वीडियो में लिंक दे दूंगा, वो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहानी क्या है और मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आके पॉइंट पे। जब एप्पल का ये प्रोडक्ट मैं लेने की सोच रहा था तो मैंने इसकी कुछ क्वालिटीज़ को रिव्यू करने का कोशिश किया था, और उस क्वालिटी के रिव्यू में इसमें आया था कि IPX4 की रेटिंग इसको मिलती है, जिसके कारण ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट प्रूफ है। तो ठीक है, हम समझ गए कि वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट प्रूफ है। बट हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है जब मैंने एप्पल की साइट पर पढ़ा कि अगर आप बाई चांस इसको बाहर यूज़ कर रहे हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है तो ये आपको कुछ टाइम फ्रेम के लिए टाइम देता है कि आप भीग रहे हैं, उस बीच में आप कहीं पर शेल्टर देख लें और आप उसके बाद रुक जाएं। उतनी देर के लिए ये आपका वाटर प्रूफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको पानी की टंकी के अंदर डाल देंगे या पानी के अंदर मर्ज करके रख देंगे या फिर आप इसको लेकर स्विमिंग करना शुरू कर देंगे और ये ठीक रहेगा। तो उन एप्पल के हिसाब से ये है कि आप इसको, ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट प्रूफ है, बट ऐसा नहीं है इसको लेके आप स्विमिंग करने चले जाएंगे। तो मेरे साथ हुआ है कि जब ये नाली के अंदर गिरा तो ये रात को 10:30 बजे नाली के अंदर गिरा था और ये खो गया था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था नाली के अंदर से कैसे निकलेगा। जब मैंने उसको डंडे से थोड़ा सा उठाने की कोशिश करी तो वो बिल्कुल ही और अंदर चला गया और वो नहीं मिला। बट मुझे फाइंड माई डिवाइसेस में ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे यहाँ कहीं पर ये पड़ा हुआ है, और उसके बाद इसकी हो गई बैटरी खत्म। तो मुझे लास्ट जो लोकेशन थी वो ज़मीन के नीचे कहीं नाली के पास दिखा रहा था, क्योंकि वो बहुत सारी नालियाँ और सीवर हैं जो इंटरकनेक्टेड है, तो वहीं कहीं ये पड़ा हुआ था। और जाहिर सी बात है, आप समझते हैं जो नालियाँ होती है, नाली के अंदर कीचड़ भी होती है और पानी भी होता है, और मॉइस्चर की तो क्या ही कहना, क्योंकि पानी होता तो पूरा ही मॉइस्चर होता है, ये पानी के अंदर डूबा रहता है। तो रात को 10:30 बजे डूबा था और मैंने होप लूज़ कर दिया था कि मेरा ये प्रोडक्ट खो चुका है। बट मैंने कुछ लोगों को जो कि उन नालियों की देखभाल करते हैं उनको मॉर्निंग में बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारा एक प्रोडक्ट इस अंदर खो गया है और उसको निकालना ज़रूरी है। तो उन लोगों ने, भाइयों ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके कोशिश करी और वो दोपहर में 12 बजे से इसको ढूंढने में लग गए। दौरान मेरा जो लेफ्ट वाला ईयरबड था वो मेरे पास था, लेकिन जो मेरा राइट वाला ईयरबड था वो नाली के अंदर गिर चुका था। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मुझे मिल भी गया तो ये चलेगा कैसे, क्योंकि ये तो रात भर पानी के अंदर पड़ा हुआ है। बट बार बार मुझे एक ही चीज़ उम्मीद बता रही थी कि शायद ये चल जाए, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट प्रूफ है। फिर मेरे दिमाग में एक बात ये भी चल रही थी कि यार ये पूरी रात पड़ा रहने के बाद कैसे होगा। तो मैंने एप्पल के चैट सपोर्ट को भी कांटेक्ट किया और मैंने एप्पल की साइट पे भी डिटेल्स जो पढ़ी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को, तो मुझे यही पता लगा कि भाई ये उतनी देर का ही आपको सेफ गार्ड कर सकता है जितनी देर में आप पानी में अगर गलती से भीग गए हो और उसके बाद आप किसी शेल्टर में चले जाएं, या फिर आपके पानी में गलती से गिर गए हो, आप उठा के उसको पोंछ के दोबारा यूज़ कर लें। बट वो हमेशा मना कर रहे हैं कि आप इसको पानी में डाल के नहीं रख सकते, आप इसको बारिश में नहीं पहन सकते, या आप इसको कंटिन्यूसली कहीं पानी के अंदर डुबो के नहीं रख सकते। तो मेरे को ये उम्मीद लग रही थी कि अगर ये मिल भी गए तो शायद अब ये नहीं चलेंगे। और हुआ ये कि जब जद्दोजहद के बाद ये शाम को 3:30 बजे मिले, 3:30 बजे, रात को 10:30 बजे खोए और 3:30 बजे मिले, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे ये पानी के अंदर पड़े रहे हैं। जब उन्होंने मुझे निकाल के दिया तो काफ़ी गंदे हो चुके थे, इसमें कीचड़ उचड़ लग चुकी थी, और कीचड़ को भी साफ़ करने के लिए हमें साबुन का यूज़ और पानी का यूज़ करना पड़ा। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया। बट जब तक मैं इसको सुखा रहा था मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। फिर मैंने इसको हॉट एयर के साथ काफ़ी देर ब्लो किया। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको अगर इसके अंदर डालूंगा कि इसके अंदर मॉइस्चर हुआ तो हो सकता है कि कहीं इसका शॉर्ट सर्किट हो जाए और हो सकता है चलना बंद कर दे। इसीलिए मैं इसको पूरी तरह सुखाना चाह रहा था। खैर मैंने इसको सुखाने के बाद आधा 1 घंटा हॉट एयर से ब्लो करने के बाद जैसे ही मैंने इसके अंदर इसको डाला केस के अंदर इस टाइप से, तो मुझे ये
रेड लाइट ब्लिंक करती नज़र आई और मेरी थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई। और उसके बाद मैंने देखा कि ये चार्जिंग ले रहा है 1%, 2%, ऐसे करके 10%, 14%, और 14% बैटरी आने के बाद मैंने उसको कान में लगा के सुनने की कोशिश करी। तो शुरू में जिसके अंदर थोड़ी सी खरखराहट सुनाई थी, मुझे नहीं मालूम वो क्यों थी, बट हल्की सी खरखराहट थी इसके अंदर। और उसके बाद जब मैंने इसको थोड़ी देर चलाया, सुना, और उसके बाद 100% चार्जिंग के बाद सुना, तो उसके बाद टचवुड ये ठीक से काम कर रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस का ये है कि क्योंकि कान में ठीक से फिट नहीं होता है, इसे कहते हैं सेमी इन ईयर फिटिंग, जो कि थोड़ा सा कान पे फिट होता है और ये कान के ऊपर रखा रहता है, इसी वजह से इसके गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता ट्रैवलिंग में या घर में भी इसको यूज़ करने के लिए, अनलेस मैं बिस्तर पर बैठा हूँ या कहीं काउच पर बैठा हूँ और इसको सुन रहा हूँ। बट इसकी वजह से ये ट्रस्टवर्दी नहीं है और इसी वजह से ये गिर गया था जब मैं बाहर वॉक कर रहा था। तो बट अगर मैं बात करता हूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी तो दोस्त मेरी स्टोरी ने आपको बताई दी होगी कि एप्पल के प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रहती है। ये रात भर करीब 14 से 15 घंटे पानी में पड़ा रहने के बाद, उसके बाद धुलने के बाद, सूखने के बाद इसने काम कर दिया, जो कि अपने आप में बता रहा है कि एप्पल की क्वालिटी क्या होती है। और यही शायद एक रीज़न है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस होते हैं इतने हाई होते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी डिलीवर करता है। और क्वालिटी के साथ एक चीज़ होती है इनोवेशन, जिसको डिलीवर करता है। अब इनोवेशन तो आप समझते होंगे, अगर आप एप्पल के इको सिस्टम में आ जाते हैं, तो अगर मैं इसको कान में लगाए हूँ, मैं फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ तो फ़ोन में चल रहे होंगे। अगर मैं अपने मैकबुक को स्विच कर जाता हूँ तो मैकबुक को चलने लगेंगे, या मेरे वॉच के थ्रू मैं कॉल आंसर कर दूंगा, उसके थ्रू भी चलने लगेंगे। तो उसको कहते हैं एप्पल इको सिस्टम, जो कि एक इनोवेटिव स्टेप है, इसे इनोवेशन कहते हैं। तो एप्पल अपने इनोवेशन के लिए, एप्पल अपनी क्वालिटी के लिए आपको पैसा चार्ज करता है। केवल एक प्रोडक्ट का चार्ज इतना हाई होता है ऐसा मत सोचिएगा। जैसे कि आजकल आईफोन में भी आपके क्रैश डिटेक्शन और बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो आप देख रहे होंगे, तो वो इनोवेशन कहलाता है। तो एप्पल जो आपको प्रोडक्ट चार्ज करता है या पैसे चार्ज करता है प्रोडक्ट के, वो केवल प्रोडक्ट के नहीं होते हैं, वो उसको इनोवेशन और क्वालिटी के पैसे चार्ज करता है। तो मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस आपके शेयर करना चाह रहा था। मैं कोई एप्पल का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, ना ही कोई पेड प्रमोशन है, बट क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, हो सकता है आपकी हेल्प मिल जाए। तो एप्पल के प्रोडक्ट्स अगर आप चूज़ करने की सोच रहे हैं तो ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एक बार ये खराब हो चुके हैं, वो भी मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ठीक करके दिए थे। जिस दिन ठीक करके दिए थे ना यार दोस्तों, उसी दिन नाली में गिर गए थे। और फिर उन्होंने मुझे कहा था ये कवर नहीं होगा, ये करीब एक ईयरबड मिलेगा आपको 11,500 रुपये का। फॉर्चुनेटली चल गया, वरना मेरी दोबारा लेने की हिम्मत नहीं थी मैं इसको लूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम की लगी होगी। मैं नहीं चाहता किसी के साथ भगवान ना करे इस टाइप की सिचुएशन हो कि आपकी एप्पल जैसी चीज़ कहीं गिर जाए, एप्पल प्रोडक्ट जैसी चीज़ कहीं गिर जाए। बट उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी, इन्फॉर्मेशन, स्टोरी अच्छी लगी होगी और ये डिसीजन लेने में आपको हेल्पफुल होगा अगर आप चाह रहे हैं कि एप्पल का प्रोडक्ट ले लें। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करके बता दीजिए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है बस जानने का कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर कोई फीडबैक है तो जो भी जरूर बताइए, चैनल नया है, आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, मैं कुछ व्लॉग्स बनाने की भी कोशिश करता हूँ, अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं तो उसको भी चैनल पे चेक करिए। अगर अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय।